नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। एडवांस वोकैबुलरी से भरी हुई आज की बहुत ही शानदार स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी मोरल देने वाली है। स्टोरी में जैसे कि बहुत सारे एडवांस के वोकैबुलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हम टेंसेस, ग्रामर, एक्टिव पैसिव वॉइस अगर यहाँ पे आपको मिलता है उसे भी डिस्क्राइब करूँगा। बहुत ही डिटेल में हम सीखने वाले हैं, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। द काइट एंड द बॉय, पतंग और लड़का। बहुत ही अच्छी मोरल है। इन अ क्वेंट लिटिल टाउन, इन यानी होता है में एक क्वेंट का मतलब क्या होता है? विचित्र या पुराने ढंग का, उसे हम क्वेंट कहते हैं। लिटिल टाउन तो एक पुराने ढंग का छोटे से कस्बे में, टाउन यानी होता है कस्बा, लिव्ड रहते थे टू ब्रदर्स, दो भाई। तो एक छोटे से कस्बे में दो भाई रहते थे। अर्जुन एज्ड 12, अर्जुन जिसकी उम्र कितनी थी? 12 साल की। एंड राहुल एज्ड 7, और 7 साल का राहुल, यानी 12 साल का अर्जुन और 7 साल का राहुल रहते थे। अर्जुन वॉज एन ardent lover of kite flying. अर्जुन was यानी था an ardent lover. ardent lover का मतलब क्या होता है? ardent का मतलब होता है बहुत ज्यादा, प्रचंड, उत्सुक होना, उत्साही होना, बहुत सारा मीनिंग निकलता है। तो बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला लवर था, यानी शौकीन था, ऑफ काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाने का बहुत ज्यादा शौकीन था। वाइल राहुल, जबकि राहुल, बीइंग यंगर, बीइंग यानी होने के कारण, ऐसे यूज किया जाता है। जबकि राहुल छोटा होने के कारण, फॉलोड हिज एल्डर ब्रदर एवरीवेयर, फॉलोड यानी अनुसरण करता था, पीछा करता, तो फॉलोड कहते हैं, है ना। हिज एल्डर ब्रदर, एल्डर यानी बड़े भाई को, यंगर यानी छोटे को, एल्डर यानी बड़ा, यंगर यानी छोटा। तो अपने बड़े भाई का क्या करता था? अनुसरण करता था, पीछे पीछे जाता था, एवरीवेयर, हर जगह उसके पीछे पीछे जाता था। ब्रेमिंग विथ क्यूरियोसिटी एंड एडमायरेशन, है ना। एडमायरेशन का मतलब क्या होता है? एडमायर करना, उसे ही हम बोलते हैं प्रशंसा करना। क्यूरियोसिटी उत्सुकता से, तो उत्सुकता और प्रशंसा से भरा हुआ हर जगह अपने भाई के पीछे पीछे वो जाता था। छोटा भाई था वो, तो इसे भी लिख लेंगे एडमरेशन, है ना। एडमरेशन ऐसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, एडमायर से ही बना हुआ है। वन ब्रीजी आफ्टरनून, एक ब्रीजी यानी क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं हवादार, हवा चलने से ब्रीजी कहा जाता है। आफ्टरनून यानी दोपहर, तो एक हवादार दोपहर, जहां पे दोपहर को बढ़िया हवा चल रही थी। When the sky was brushed with soft wandering clouds, थोड़ा सा ये जैसे लेखकों का कलम चलता है ना, उस प्रकार के यहाँ पे आपको वाक्य मिलने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। जब आसमान, है ना, was brushed, छाए हुए थे, with soft, कोमल, वॉन्डरिंग क्लाउड्स, वॉन्डरिंग यानी क्या होता है? घुमड़ते हुए, इधर उधर भटकते हुए, उसे वॉन्डरिंग कहा जाता है। जब आकाश में नरम घुमड़ते हुए बादल छाए हुए थे, अर्जुन डिसाइडेड, अर्जुन ने फैसला लिया, इट वॉज द परफेक्ट डे, है ना, ये उचित दिन था, बहुत सही दिन था, टू इंडल्ज इन हिज फेवरेट पास टाइम। इंडल्ज का मतलब क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं शामिल होना, है ना। इन हिज फेवरेट पास टाइम, अपने पसंदीदा, है ना। देखिए पास टाइम का मतलब क्या होता है? इसे खेल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। उसका पसंदीदा जो खेल हो, विनोद, क्रीड़ा, खिलवाड़, बहुत सारी चीजें होते हैं, इसे हम पास टाइम कहा जाता है। अब उसने देखा बहुत शानदार मौसम है, तो उसके जो पसंदीदा खेल में शामिल होने के लिए एकदम सही दिन था। उसका पसंदीदा खेल कौन सा था आपको पता है? ही केयरफुली टुक आउट हिज प्राइज्ड पोजेशन। देखिए बहुत ही पता ना, एडवांस लेवल की आपको वोकैबुलरी मिलने वाली है यहाँ पे। तो उसने क्या किया? टुक आउट, बाहर निकाला, हिज, अपनी, प्राइज पोजेशन, प्राइज यानी क्या होता है? वैसे तो बेशकीमती, बहुत ही कीमती, उसे प्राइज कहा है। पोजेशन यानी जिस पर उसका अधिकार हो, पोजेशन कहा जाता है। क्या निकाला उसने?
आ क्रेम्शन काइट। अब देखिए क्रेम्जन, ज जैसे सोचा क्रेम्जन। अभी क्रेम्जन यानी क्या होता है? ये तो सर क्रेम्जन का क्या ही मीनिंग निकाले हम, तो मैंने पहले ही कहा था एडवांस लेवल की वोकैबुलरी है। क्रेम्जन मतलब होता है बहुत ही गहरा लाल रंग का, उसे क्रेम्जन कहा जाता है। ठीक है, तो गहरे लाल रंग की पतंग को उसने बाहर निकाला। इट्स पेपर शिमरिंग फेंटी इन द सनलाइट, और उसका कागज धूप में हल्का हल्का चमक रहा था, है ना। फेंटी, फेंटली हल्का हल्का, शिमरिंग यानी तो चमकना, जैसे फेंट होता है ना हल्का हल्का, उसे फेंट कहा जाए, उसे फेंटली बना हुआ है। तो उसकी जो कागज थी ना, सूरज की रोशनी में हल्का हल्का चमक रहा था। आफ्टर विंडिंग द स्ट्रिंग नीटली ऑन टू द रील, आप देखिए ये भी आपका हो गया, है ना। तो सॉरी, वाइंडिंग द स्ट्रिंग नीटली यानी होता है बहुत ही, नीटली यानी क्या होता है? अच्छी तरीके को नीटली कहा जाए, नीट एंड क्लीन बोलते हैं ना, वही नीटली बना हुआ है। ऑन टू द रील, रील यानी क्या बोलना चाहिए, जो उसका ऐसे वो रहता है ना, उसका चक्र उसका जो रहता है जिस पर हम लपेटते हैं मांझे को, उसे ही रील कहा गया है। तो है ना, वाइंडिंग द स्ट्रिंग, वाइंडिंग द स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? धागे को अच्छे से उस रील पर लपेट करके, ही मेड हिज वे टू द टेरेस, उसने मेड हिज वे यानी अपना रास्ता बनाया, टू द टेरेस, टेरेस यानी क्या होता है? छत। तो वो छत की ओर चल पड़ा, तो डोर को उस चक्री पर अच्छे से बांधकर लपेट करके छत की ओर चल पड़ा। भाई पतंग उड़ाने के लिए छत ही तो जाते, ज़्यादातर आप देखेंगे। नेचुरली राहुल टैग्ड अलोंग ईगर टू वॉच, नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से राहुल क्या था? टैग्ड अलोंग ईगर टू वॉच, यानी राहुल भी उत्सुकतावश देखने के लिए उसके साथ चल पड़ा। तो टैग्ड अलोंग कहा जाता है, साथ में लटक पड़ना, टैग्ड अलोंग। तो साथ में वो भी चल पड़ा, ईगर टू वॉच, देखने के लिए। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? छोटा भाई था ये, बड़े भाई पतंग लेकर ऊपर गए, ये भी साथ ही साथ लटक लिया उसके। अर्जुन लॉन्च्ड द काइट इनटू द एयर, अर्जुन ने पतंग को हवा में उड़ा दी, लॉन्च कर दिया। तो यहाँ पे एडवांस यूज किया गया है, हम फ्लाई का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ठीक है। एट फर्स्ट, पहले तो इट रोज जेंटली, वो हवा में धीरे धीरे उठा। जेंटली होता है बहुत ही नरमी से, धीरे धीरे। रोज, ये रोज यानी गुलाब वाला रोज नहीं है, राइज, राइज यानी उठना, उगना, उसे राइज कहते हैं, उसी का सेकंड रोज है। तो ये धीरे धीरे ऊपर उठा, है ना। स्वेइंग विद द विंड, और हवा में धीरे धीरे ऊपर उठी। बट सून, लेकिन जल्दी ही, इट शोड हायर एंड हायर, लेकिन जल्दी ऊपर उठती गई, ऊपर उठती गई। डांसिंग ग्रेसफुली अगेंस्ट द अजर कैनवस अबव, डांसिंग ग्रेसफुली, और क्या हुआ? शान से नाचते हुए, उसे ग्रेसफुली का शान से नाचते हुए। कैनवस अबव यानी कि जो ऊपर नीले रंग की जो कैनवस था, है ना, यानी आसमान, सीधी सी बात है। मैंने बताया ना यहाँ पे एडवांस लेवल की वोकैबुलरी और वर्ड्स सेंटेंसेस का यूज किया गया है। अब यहाँ पर भी देखिए एजर, है ना, अजर, एजर, दो टाइप से प्रिंसिपल से एजर पढ़ा जाता है। एजर का मतलब क्या होता है? नीला। अब यहाँ पे कहीं पे ब्लू तो दिख नहीं रहा है, सर कहाँ पर है? तो ये एजर यानी होता है नीला, आसमानी, आसमान के समान नीला, इसे हम एजर कहा जाता है। ले बताइए, कहीं पे तो ब्लू दिखा ही नहीं है। ये सब लिख लीजिए, एडवांस वोकैबुलरी में काम आने वाला आपका। कैनवस यानी आप सभी को पता है, जैसे चित्र के लिए जो कागज़ या बनाने, पेंटिंग बनाने के जो कैनवस होता है, उसी आसमान को माना गया है। तो बहुत ही सोच समझ कर यहाँ पे सेंटेंस का यूज़ किया गया। अब वो यानी था ऊपर, क्लियर हो गया। तो फिर क्या हुआ? ऊपर नीले कैनवास पर शान से नाचती हुई पतंग उड़ रही थी। राहुल्स आई स्पार्कल विद जॉय, तो राहुल की आंखें, स्पार्कल यानी क्या होता है? चमक उठना, है ना। विद जॉय, खुशी से
चमक उठी एज ही वॉच्ड द काइट एसेंड, एसेंड है ना तो ऊपर जाना उसे एसेंड कहा जाता है। और फिर भी क्या हुआ, पतंग को देखकर ऊपर राहुल की खुशी चमक उठी, फिर भी उसका ध्यान, ये देखिए वॉच द काइट असेंड यानी पतंग को ऊपर जाते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। येट फिर भी हिज अटेंशन उसका ध्यान केप रिटर्निंग टू द टॉट स्ट्रिंग, उसका ध्यान फिर भी केप रिटर्निंग यानी वापस आ रहा था। कहां पर जा रहा था उसका ध्यान, टू प्रीपोजिशन है, द टॉट स्ट्रिंग, टॉट क्या टाइट का टॉट, स्ट्रिंग यानी कसा हुआ डोर पर जा रहा था। क्लेंज्ड फॉर्मली इन अर्जुन हैंड, जो क्लेंज यानी बंधा हुआ था, फॉर्मली यानी मजबूती से, अर्जुन हैंड अर्जुन के हाथों में कसी हुई डोर पर जा रहा था उसका नजर, किसका, उसके छोटे भाई का। बढ़िया आसमान में ऊपर उड़ते हुए पतंग को तो देख रहा था, लेकिन जैसे कि ये मान लीजिए सॉरी ये मान लीजिए आपकी क्या है, पतंग है ना ये मान लीजिए आपकी क्या है, पतंग है। अब ये पतंग में से उसने क्या देखा, ये जो रस्सी है वो राहुल की हाथों पर बंधी हुई थी, है ना। उसने देखा आसमान में बढ़िया पतंग तो उड़ रहा है, लेकिन डोरी वो पकड़े हुआ है उसका बड़ा भाई अर्जुन ने, उसे बार बार उसका ध्यान वहीं जा रहा था। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, थोड़ी देर के बाद, राहुल सेड, राहुल ने कहा, भैया दिस स्ट्रिंग इज होल्डिंग द काइट बैक, यह डोर पतंग को रोके हुए है ना, रोके हुए है यानी रस्सी पतंग को क्या करके रखी हुई है, रोकी हुई है। इफ यू कट इट, यदि आप इसे काटते हैं, द काइट विल फ्लाई इवन हायर, पतंग और भी ऊपर उड़ेगा। विल गागी के फ्यूचर टेंस, पतंग और भी ऊपर उड़ेगी यदि आप इस डोर को काट दें। इट माइट इवन टच द क्लाउड, माइट यानी हो सकता है, शायद, इवन यहां तक कि टच द क्लाउड्स, शायद बादलों को भी छू ले। देखिए छोटा भाई छोटा है, बड़ा भाई अर्जुन है, छोटा भाई राहुल बोल रहा है कि भैया ये डोर को ना, पतंग की डोर को आप जो पकड़े हुए कसा हुआ है ना, ये डोर ही जो है पतंग को रोके हुए हैं, आप इस डोर को काट दो ना तो ये पतंग और भी ऊंचाई तक जा सकती है, शायद बादल को भी छू ले, आप क्यों उसे रोक के रखे हो। अर्जुन स्माइल पेशेंटली, है ना, तो अर्जुन ने, पेशेंटली यानी क्या होता है, पेशेंसली, पेशेंसली, पेशेंस यानी होता है धैर्य। अर्जुन धैर्यपूर्वक मुस्कुराए, मुस्कुराया, वो तो बड़ा है समझ रहा है, छोटा बच्चा कहाँ समझेगा। नो राहुल, नहीं राहुल, द स्ट्रिंग इजंट होल्डिंग इट बैक, नहीं राहुल डोर पतंग को नहीं रोक रही है। इट्स व्हाट कीप्स द काइट इन बैलेंस, है ना, ये क्या है, जो कीप्स रखता है, द काइट इन बैलेंस, जो क्या करता है, पतंग को संतुलित रखती है, यही रस्सी संतुलित रखती है। अलाउिंग इट टू सोर, जिससे वो उड़ान भर पाती है अच्छे से, तो ये उसको रोक के नहीं रखी, ये उसे बैलेंस प्रदान कर रही है। बट राहुल परसिस्टेड, परसिस्ट यानी क्या होता है, जिद करना, बात पर अड़े रहना, लेकिन जो छोटा भाई राहुल था वो जिद पर अड़ा रहा। हिज वॉइस ब्रिमिंग विथ कन्विक्शन, है ना, कन्विक्शन यानी क्या होता है, जिसमें बोलते हैं पूरा विश्वास, तो उसकी आवाज में पूरा विश्वास भरा हुआ था, ब्रिम यानी भरा होना, ब्रिमिंग, पूरे विश्वास से भरा हुआ था उसका आवाज। आई एम श्योर इट्स स्टॉपिंग इट फ्रॉम गोइंग हायर, आई एम श्योर है ना, मुझे यकीन है, इट्स स्टॉपिंग यानी ये रोक रहा है, इट इज को इट्स लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इट यानी इसे, फ्रॉम यानी से, गोइंग हायर, मुझे यकीन है कि ये इसे और ऊपर जाने से रोक रहा है, छोटा भाई बोल रहा है। लेट इट गो, उसे जाने दो, एंड यू विल सी, और आप देखोगे, हाउ फार इट फ्लाइज, हाउ फार यानी कितनी दूर तक ये उड़ता है। छोटा भाई अभी भी जीत कर रहा है, बड़ा भाई अर्जुन ने तो बोल दिया नहीं बेटा, ये रस्सी उसे बैलेंस बना के रख रहा है, तभी अच्छे से उड़ पा रहा है। वो छोटा भाई नहीं 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 जोर से बोल रहा है, एकदम कॉन्फिडेंस से, मुझे यकीन है ऊपर जाएगा या और ऊपर जाएगा, ये रस्सी से रोक रही है, रस्सी को काट दो और फिर आप देखोगे कितनी ऊपर तक जाता है पतंग, कितनी ऊपर तक जाएगी। चलिए भाई अब क्या किया जाए उसके बाद, फाइनली आखिरकार अर्जुन थॉट, अर्जुन ने सोचा, थिंक का थॉट होता है विचार करना, लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो, चलो उसे सीखने दो, थ्रू, थ्रू यानी में से, एक्सपीरियंस अनुभव, चलो अनुभव से सीख लेते हैं,
अनुभव से सीख लेते हैं। विथ अ डेलिबरेट फ्लिक ऑफ हिज फिंगर, डेलिबरेट यानी क्या होता है, जानबूझकर, है ना, उंगलियों के एक झटके से, फ्लिक झटके से, ही कट द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी डोरी को, और जानबूझ के उसने से उंगली के एक झटके से डोरी को काट दी। द काइट सर्ज अपवर्ड विथ सडन फोर्स, पतंग अचानक जोर से ऊपर की ओर उठी। एज दो एम्ब्रेसिंग फ्रीडम, एम्ब्रेस यानी तो गले लगाना, एज दो, है ना, मानो आजादी को गले लगा रही हो। जैसी रस्सी काटा ना तो पतंग पहले यहां पर था, अचानक से और स्पीड से ऊपर जाने लगा, जानो मानो वो आजादी को गले लगा रही हो। राहुल क्लैप्ड हिज हैंड्स इन डिलाइट, डिलाइट यानी होता है बहुत ज्यादा प्रसन्नता से, खुशी से। राहुल ने प्रसन्नता से ताली बजाई, क्लैप्ड हैंड है, क्लैप्ड हो ताली बजाना। सी भैया, देखो भैया, आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा था, नाउ इट्स फ्लाइंग हायर, मैंने आपसे कहा था ना, अब यह और भी ऊपर उड़ रहा है। अब क्या हुआ देखिए, हाउएवर, हालांकि, विद इन मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों में, द काइट बिगेन टू वॉबल, वॉबल यानी डगमगाने लगना, से वॉबलिंग कहते हैं, वॉबल। पतंग डगमगाना शुरू कर दिया, पतंग ने लहराना शुरू कर दिया। इट्स वंस स्टेडी फ्लाइट टर्न एरेटिक, उसकी स्थिर उड़ान अनियमित हो गई, अनियंत्रित हो गई। ए डिप, डिप यानी नीचे गिरना, है ना, स्वर्व्ड, और वो क्या होने लगा, नीचे डूबी, मुड़ गई। एंड इवेंचुअली, और आखिरकार, प्लमटेड, प्लमटेड यानी होता है नीचे गिर जाना, उसे प्लमटेड कहा जाता है। प्लमटेड है, प्लमटेड है, मैंने प्लमटेड बोल दिया, प्लमटेड, प्लमटेड यानी क्या होता है, गिरावट आना, प्लमटेड कहा जाता है। और आखिरकार वो नीचे गिर गया, ठीक है, पतंग क्या हुआ, नीचे गिरी, डूबी, मुड़ी, और आखिरकार नीचे गिर गई। कैरीड हेल्पलेसली बाय द विंड, हवा की तेज झोंकों से, इट क्रैश्ड इनटू द ब्रांचेस ऑफ अ नियर बाई ट्री, क्रैश यानी नीचे गिर जाना, उस क्रैश कहा जाता है गिर जाना, है ना। इनटू द ब्रांचेस होता है शाखाओं पर, नियर बाई ट्री, पास के पेड़ की शाखाओं पर वो क्या हो गया, क्रैश हो गया, दुर्घटना हो गया, भी पतंग का गिर गया वहां पर। एंड बिकेम होपलेसली इंटेंगल्ड, इंटेंगल्ड यानी क्या होता है, उलझ जाना, उसे इंटेंगल कहा जाता है। और बुरी तरीके से वो पतंग की जो डोर क्या थी, उलझ गई। राहुल स्टेयर्ड बेविल्डर्ड, है ना, बेविल्डर्ड का मतलब क्या होता है, हक्का बक्कर होकर देखना। राहुल हक्का बक्का होकर वो देखता रह गया, अरे मैंने तो क्या सोचा था, क्या हो गया। वाई डिड इट फॉल, अब वो पूछ रहा है यह क्यों गिरा। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड रीच द स्काई, मैंने सोचा ये आसमान तक पहुंच जाएगा। छोटा बच्चा बोल रहा है क्यों गिरा ये, मैंने सोचा ये तो आसमान तक पहुंच जाएगा। अर्जुन प्लेस्ड अ जेंटल हैंड, यानी एक धीरे से हाथ रखा उसने, ऑन हिज यंगर ब्रदर शोल्डर, ऑन यानी पर, अपने छोटे भाई के, अपोस्ट्रोफियस यानी काकी के कंधे पर, एंड सेड, और कहा उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और कहा, राहुल, द स्ट्रिंग वॉजंट मैन टू रिस्ट्रिक्ट द काइट, है ना, रिस्ट्रिक्ट करना यानी क्या होता है, रोकना किसी चीज को। राहुल, डोर का उद्देश्य, मेंट यानी उसका मतलब, उसका उद्देश्य पतंग को रोकना नहीं था, है ना, पतंग को रोकना उसका उद्देश्य नहीं था डोर का। इट गाइडेड एंड, ये क्या करता है, गाइड करता है, गाइड करना यानी क्या होता है, मार्गदर्शन देता है। एंड एंकर्ड इट, एंकर्ड मतलब क्या होता है, किसी चीज को एंकर करना, एंकर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सुरक्षा प्रदान करना, स्थिर रखना, उसे एंकर कहा जाता है। तो उसे दिशा प्रदान करता है और उसे स्थिर रखता है। हेल्पिंग इट फेस द विंड, जिससे उसकी क्या होता है, उसका जो चेहरा है, उसका जो फेस है, इट फेस द विंड, फेस यानी सामना करना, है ना। एंड स्टे बैलेंस्ड, जिससे वो हवा के सामना करने में और संतुलित रहने में, रखने में वो रस्सी क्या करती है, उसकी मदद करती है। ये देखिए, तो बताया भी, डोर का उद्देश्य पतंग को रोकना नहीं है, इससे उसे दिशा दी, उसे स्थिर रखा, जिससे हवा का सामना करने
और संतुलन बनाने में मदद मिली। इन लाइफ टू, जीवन में भी रूल्स, जो नियम होते हैं, देखिए मोरल भी आने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां, एंड डिसिप्लिन, और जो अनुशासन है, आर यानी है, लाइक दैट स्ट्रिंग, उस रस्सी की तरह, उस डोर की तरह। हमारे जीवन में भी जो रूल बनाते हैं ना, परिवार वाले रूल बनाए, चाहे गवर्नमेंट रूल बनाए, चाहे है ना स्कूल में रूल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारियां होती है, जो अनुशासन होता है, वो उस डोर की तरह है। दे डोंट बाइंड अस टू होल्ड अस डाउन, वो हमें बांध कर नहीं रखते कि हमें नीचे रखे, हमें नीचे गिरा दे। दे कीप अस स्टेडी सो वी कैन ट्रूली सोर, बल्कि वो हमें स्थिर रखते हैं, स्टेडी यानी रखना, स्थिर रखना है ना, ताकि हम ऊंची उड़ान भर सके। ब्रेक देम, उन्हें तोड़ दो, एंड यू मे राइज फॉर अ मोमेंट, तुम एक पल के लिए ऊपर उठ सकते हो। इसका बहुत ही अच्छा आपको एग्जांपल दूंगा। एक समय के लिए जैसे पतंग थोड़ी देर ऊपर उठा ना, तो जैसे आपके जीवन में रूल टूट जाएगा ना, तो आप कुछ देर के लिए बहुत ऊपर उठ सकते हो, एकदम फ्री हो सकते हो, बट सून, लेकिन जल्दी ही, यू विल लूज योर डायरेक्शन एंड फॉल, आप अपनी दिशा खो दोगे और गिर जाओगे। राहुल रिमेन्ड साइलेंट, राहुल चुपचाप रहा, बट अ फैन, लेकिन थॉटफुल स्माइल क्रॉस हिज फेस, है ना, लेकिन एक हल्की सी विचारमग्न मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। ही हैड लर्न दैट, उसने सीख लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, समटाइम्स, उसने सीख लिया था कि कभी कभी what feels like a limitation is, जो हमें सीमा के जैसे लगती है, लिमिटेशन लगता है, हमें कोई सीमा पे बांधता है, लिमिटेशन, कोई हमें रोक के जैसे लगता है। इन ट्रुथ, वास्तव में, सच्चाई में, द वेरी थिंग, वही चीजें, दैट सस्टेन आवर फ्लाइट, वही हमारी उड़ान को कायम रखती है ना, जो चीजें हमें क्या लगती हैं, रुकावट के जैसे लगती है, सीमा के जैसे लगती है कि बस तुम्हारी यही तक सीमा है, कुछ रुकावट लगती है, एक्चुअल में वही हमारे उड़ान को कायम रखती है। इसका मोरल बहुत ही अच्छा देखते हैं हम। तो मोरल इससे क्या मिलती है, डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर डू नॉट एग्जिस्ट टू कन्फाइन अस, अनुशासन और संरचना हमें सीमित करने के लिए नहीं है। They are the anchors that enable us to reach greater heights without losing our way, है ना। एंकर यानी लंगर है, उसे एंकर कहा जाता है। एंकर यानी एक लंगर जो होता है ना, जो नाव को रोक के रखता है। That enable us, जो हमें क्या करते हैं, reach greater heights, बहुत अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमें सक्षम बनाते, without losing our way, बिना हमारे रास्ते को खोए हुए, बिना रास्ते खोए अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने में सक्षम बनाते हैं। बाउंड्रीज आर नॉट चेन्स, है ना, जो सीमाएं जंजीर नहीं है, वो चेन जो है सीमाएं नहीं है। दे आर सेफ गार्ड्स, जिसे हम बोलते हैं सुरक्षा है, दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग, जो हमें गिरने से रोकती है। सीधी सी बात है, आपने देखा जैसे ही पतंग से रस्सी को काट दिया गया, डोर को काट दिया गया, थोड़ी देर के लिए पतंग एकदम आजाद महसूस होने लगी और वो एकदम उड़ान भरने के लिए तेजी से ऊपर जाने लगी। लेकिन बोलते हैं जितना तेजी से ऊपर जाओगे उतने तेजी से नीचे गिरते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, आपने सुना होगा कहावत। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे बंधन, जिसे हम कहते हैं, बहुत बंधन है भाई। घर से रात को मम्मी पापा मना करते हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो, है ना, 10 बजे से पहले आ जाओ, 7 बजे से पहले आ जाओ, रात ना करो, टीवी ज़्यादा देर मत देखो, मोबाइल ज़्यादा देर मत देखो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, है ना, किसी से ऐसी बात मत करो, किसी से बदले की भावना ना रखो। बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन आपके घर में ही आपको मिलेंगे। स्कूल जाओ तो स्कूल में अलग से रूल रेगुलेशन रहते हैं। कानून, हमारे संविधान ने जो कानून बनाए हैं उसमें बहुत सारे रूल्स हैं। वैसी बहुत सारी हमारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जीवन में दायित्व भी हैं, कर्तव्य भी हैं। तो ये सब क्या है, हमें क्या लगता है, ये जो हमारी जिम्मेदारी है, ये जो रूल है, ये सब हमें रोके रखे हुए हैं। हमें आगे बढ़ने से क्या कर रहे हैं, ये हमें रोक रहे हैं। जबकि आप सभी को पता होना चाहिए ये हमें रोक नहीं रहे हैं, ये हमें गलत दिशा में जाने से, भटकने से हमें संतुलित कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं, हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। आप ही सोचिए, मान लीजिए संविधान में जो रूल बना हुआ है, रूल हट जाए,
कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई रूल नहीं, कोई भी किसी की हत्या कर सकता है, कोई भी किसी के घर चोरी कर सकता है, कोई भी किसी को मार सकता है। आपको लगता है कि ये बंधन है, ये रूल जो हैं ये बेकार के हैं, ये हमें आज़ाद नहीं रहने दे रहे हैं, ये मुझे किसी को मारने से रोक रहे हैं, तो सोचिए क्या हालत होगी हमारे देश की, हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हालत होगी, हमारे परिवार में क्या हालत होगा। अभी जो भाई कानून के चलते थोड़े रुके हुए हैं लड़ाई झगड़ा से कि भाई कानून से कुछ है हमको मदद मिले, कानून ही हट जाए तो एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाएंगे, जान से मार डालेंगे। कानून है तब तो ये हाल है, नहीं रहेगा तो क्या होगा सोचिए। वैसे ही घर में जो रूल्स बनाए हैं आपकी सुविधा के लिए हैं। देर रात तक आने से क्यों मना करते हैं, आप सभी को पता है बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती है, रात का समय है, मदद नहीं मिलती, और आजकल के ज़माना आपको पता है गलत लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे रात के समय घूमते हुए, ज़्यादातर वही होता है। रात में क्या है, रात कोई सही समय नहीं माना गया है, तो वहाँ पर बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हो सकती है, इसीलिए मना किया जाता है। और बहुत सारे रूल्स घर में बनाते हैं, इतना देर टीवी मत देखो भाई आँख खराब होगी, आपका समय बर्बाद होगा, मोबाइल ज़्यादा देर मत देखो, ये सब मत देखो, बच्चों को ये नहीं देखना चाहिए, वो भी रूल है। बोलेंगे वाह हमारे यहाँ तो रोक टोक है, ये गेम मत खेलो। गेम खेल कर बच्चे पता नहीं क्या क्या करने लगे, गोली मार दे रहे हैं अपने पापा को, वो दुनिया भर का गेम देख देख के। तो ये जो रूल्स होते हैं, जिम्मेदारी आपके जीवन में जिम्मेदारियाँ हैं। आप बोलोगे अरे छोड़ो ना जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, ये मुझे बंधन में रखा हुआ है, उससे अच्छा मैं आज़ाद होकर कुछ भी करने लगता हूँ। कुछ भी करने लग जा रहे हो, ना परिवार का डर है, ना समाज में इज्जत का डर है, गलत काम कर रहे हो, तो क्या आप सही ऊंचे उठ रहे हो? क्या उसे मानेंगे कि बहुत ऊंचाई पे आप पहुंच गए हो? बिल्कुल भी नहीं। दिख ऊंचा रहे लेकिन आप तो पूरे सबके नज़र में नीचे गिर गए हो, यानी आप ऊपर नहीं उठ रहे हो, आप नीचे गिरते जा रहे हो। बच्चे को ज़्यादा छूट दे दोगे आप, तो आप सभी को पता है हाथ से निकल गया बोलते हैं ना, यही है। जैसे पतंग की डोर काट दो तो हाथ से निकल जाती है पतंग और जाके उलझ के रह जाती है, वैसे भी बच्चों से या है ना परिवार में किसी को भी आप ज़्यादा हद से ज़्यादा ढील जब देते हो या रस्सी को काट देते हो, रूल रेगुलेशन से हटा देते हो, बहुत ज़्यादा चांस होता है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी सब बच्चे बिगड़ जाएं, कि बहुत ज़्यादा चांस होता है उस बच्चे के बिगड़ने की, गलत रास्ते में चलने की, क्योंकि उसको तो किसी चीज़ का डर ही नहीं है। ड्रिंक करना है, अरे हमारे घर में तो अलाउ करते हैं। सिगरेट पीना है, स्मोकिंग करना है, अलाउ करते हैं। गलत लोगों के साथ घूमना है, गलत काम करना है, किसी लड़के के साथ रहना है, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल ओपन माइंडेड है। उसे हम क्या नाम दे देते हैं, ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड होने का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत काम करने की अनुमति दो। ओपन माइंडेड का अर्थ अलग होता है, लेकिन उसे अलग तरीके से आज के युवा निकालते हैं। ओपन माइंडेड है मेरे परिवार वाले, जो करना है कर लो। ऐसे होगा तब तो फिर सोचिए, है ना, क्या से क्या हो सकता है। आप ही सोचिए, आप बच्चे को पूरा छोड़ दे दो, कुछ भी नहीं बोलूँगा, जो करना है करो, बहुत ज़्यादा चांस है बिगड़ने का। चिप्स खाने का मन कर रहा है, दिन भर चिप्स ही चिप्स खाएगा, मना ही नहीं कर रहे हो, खाए पड़ा, क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है, बच्चों को ब्लॉकेज हो जा रहा है, छोटे छोटे एज में अटैक स्ट्रोक आ जा रहा है, ख़त्म हो जा रहे हैं। क्यों? आजकल के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, जो चाहिए वो खिला रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं। बंधन नहीं है, रोक टोक नहीं। मेरे बच्चे को क्यों मना करूँ मैं? नहीं, हमारे पास पैसा है, वो पैसा उसे मौत की ओर ले जा रही है, ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है ना। तो यही बात है, ये जो रूल रेगुलेशन, ये जो कर्तव्य है, जिम्मेदारी है भाई बहन के बच्चों का, जो आपको एक बंधन में बांधे हुए एक नियम से आपको चलना सिखा रहा है, ऐसे कमाना है, इतना पैसा बचाना है, यहाँ खर्च करना है, ये आपके जीवन को संतुलन प्रदान कर रहा है। आप जिम्मेदारी से हट जाओगे, नियम से हट जाओगे, और जो परिवार में जो आपके लिए है ना कुछ लिमिटेशन है उससे आप हट जाओगे, तो आप कभी भी संतुलित नहीं रह पाओगे जीवन में। आप गिर जाओगे, आप असफलता की ओर जाओगे, आपका जीवन सही नहीं रहेगा। तो इसलिए पतंग की डोर के जैसे मानिए, जो नियम है, अनुशासन है, ये हमारे भलाई के लिए बनाया गया है। ये जो कानून है हमारे भलाई के लिए बनाया गया है। इस पर चलिए, इसके साथ चलिए, आप बहुत ऊंची उड़ान उड़ेंगे, और ऊंची उड़ान के साथ ही साथ संतुलित उड़ान में रहेंगे, आप नीचे नहीं गिरने वाले। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बताएंगे पतंग और उस बच्चे की स्टोरी आपको कैसे लगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है। वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, क्लियर, पेंसिल वगैरह का निशान नहीं रहेगा। फिर से आप लोग रीड करिए, देखिए आज इतने सारे एडवांस लेवल के वोकैबुलरीज मिले हैं, प्रोनाउंसिएशन भी कठिन था, मीनिंग भी उसके अलग अलग थे,
बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसे ही बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बस आप लोग चैनल में बने रहें, सपोर्ट करते रहें, स्टोरी को पूरा देखा करें, जो नया चीज़ें उससे नोट डाउन कर लिया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।